पकोड़े, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। बारिश का सीजन हो, एक कप गरम चाय हो और उसके साथ गर्मा गर्म क्रिस्पी से पकोड़े, ओए होए बस कुछ और तो अब चाहिए ही नहीं। और अपने मेरे हाथ के पकोड़े अगर एक बार खा लिए ना तो आप हर जगह के पकोड़े भूल जाओगे और ऐसे बना के खाओगे पकोड़े। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। तो आइए शुरू करते हैं बनाने डिलीशियस से पकोड़े। मिक्स वेज पकोड़े बनाने के लिए चाहिए हमें कुछ सब्जियां। तो मैंने ले ली है, एक प्याज काट लिया है मैंने ऐसे स्लाइस में, ठीक है। ये मैंने गोभी काट ली है, अदरक काट लिया है 1 इंच टुकड़ा, काट भी सकते हैं घिस के भी डाल सकते हैं। 3 हरी मिर्च काट ली है, हरी मिर्च से ना चटपटा सा बढ़िया सा टेस्ट आओगा वो पकोड़ा में। 1 आलू काट लिया मैंने ऐसा ऐसा ऐसे पिट में, और ये मैंने पानी में काटा है, नहीं तो आलू काला पड़ जाएगा, आप भी पानी में ही काटना। ये थोड़ा सा धनिया पत्ती ले ली है मैंने, थोड़ा ही था धनिया मेरे पास। अच्छा, ये ले लिया है मैंने 100 ग्राम करीब करीब बेसन। ये ले लिया है मैंने चावल का आटा। चावल के आटे से ना क्रिस्पी पकोड़े बनेंगे, ऑप्शनल है, डाल लेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। ये कुछ मसाले ले लिए हैं मैंने, साबुत धनिया ले लिया है इसका और साबुत सौंफ ली है, जो इनका टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आएगा पकोड़ों के अंदर। अजवाइन ले ली है, आज में खातर बढ़िया रहे है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल लेंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल लेंगे। ये लिया है मैंने चटनी के लिए, पुदीना लिया है 1 कटोरी मैंने, और ये लिया है मैंने हरी मिर्ची। और ये नींबू का क्या करूंगी ये बताऊंगी बाद में। ये हाजमे के लिए अच्छी रहती है हींग और अजवाइन जरूर डाल ले बेसन में, बेसन अच्छे से पचता है। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, सिंधा नमक है हमारे पास, और ये सरसों का तेल फ्राई करने के लिए। अब इसका सबका मिक्सचर बनाएंगे, ठीक है। पकोड़ों की तैयारी करते हैं हम। ये डाल लिए मैंने इसमें जो आलू थे पानी में काटे थे, पतली पतली इसकी स्लाइस काट ले तो पकेंगे भी बढ़िया। ये बना के जरूर देखने हैं, इतने बढ़िया बनेंगे या पूछो ही मत, बस लाजवाब। छोटी सी भूख हो तो भी बना ले। ये प्याज डाल लिया मैंने कटा हुआ, हरी मिर्ची डाल ली है, अदरक डाल लिया है, ये थोड़ी सी गोभी काट ली थी मैंने, ऐसे ऐसे स्लाइस में काटनी है। या ये हरा धनिया। अब इसमें डाल लेंगे हम बेसन। अच्छा, 2-3 बार करके डालना है, अंदाजा आ जाए जैसे। ये डाल लिया मैंने बेसन, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, इससे इतना बढ़िया टेस्ट आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने इसमें खाने वाला मीठा सोडा नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है क्योंकि जब हम इसमें हल्दी डाल लेंगे ना तो फिर वो उसके पकोड़ों का रंग है ना जो लाल लाल हो जाएगा और तेल भी ज्यादा पिएंगे। हम ऐसे ही बनाएंगे पकोड़े और आप देखना कितने क्रिस्पी बढ़िया बनेंगे। ये हींग 1 चुटकी डाल ली है मैंने, क्योंकि बेसन ने ना आजमे का काम अच्छा करता है। अब इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ। ये खड़ी खड़ी सौंफ का जो टेस्ट आओगा ना गजब हो जाएगा कति। ये डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया होगा इसके में। अब डालेंगे इसमें अजवाइन ये 1 चम्मच करीब करीब है अंदाजन, ये मैंने क्रश कर ली है। ऐसे करके डाल लेंगे ना, इसकी खुशबू स्वाद इसमें बहुत बढ़िया होगा। ये फैला के डाल दी मैंने। अब इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून साबुत जीरा पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ना गरम मसाला वगैरह कोई यूज नहीं करेंगे, इसके अपने मसालों के टेस्ट आएंगे ना, वही बढ़िया है। 1 चम्मच डाली मैंने हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल लेंगे मिर्च का ध्यान रखना है हमने, पर क्रिस्पी से जब बनेंगे ना चरचरे से पकोड़े तो मजे आ जाएंगे। ये डाल दी मैंने, इसका रंग भी बढ़िया होगा इनका और स्वाद भी बढ़िया होगा। ये साबुत धनिया, स्वाद अनुसार नमक, जिंदा नमक है ना हल्का सा कम ही चढ़ता है, और चाय के साथ है ना सारा फ्लेवर मैनेज हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका अच्छा सा एक मिश्रण तैयार कर लेंगे। जितना बढ़िया हमारा मिक्सचर बनकर तैयार होगा उतना बढ़िया हमारे पकोड़े बनेंगे। तो ये हमारा जो है मिक्सचर जो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इनको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। गैस चला लिया है, कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल डाल लिया और गरम कर लिया है। अब पकोड़े निकालेंगे। अच्छा देखो, मिक्सचर में है ना बहुत ज्यादा बेसन भी नहीं होना चाहिए, ना तो बेसन का स्वाद आएगा। अब देखो हमारे में ना बहुत ज्यादा बेसन नहीं है, सब्जियां अलग दिखाई दे रही हैं। अब इनको डाल लेंगे ऐसे करके।
बहुत ज्यादा तेज भी गर्म नहीं कर लेना है तेल, वरना एकदम से सिक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। ऐसे एक एक करके डालते जाएं। और ऐसी नई नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो ऐसे डालते जाएं एक एक करके। इतना बढ़िया स्वाद आएगा ना। अच्छा, मिक्सचर बना के रखना भी नहीं हमें, तुरंत तुरंत निकालने हैं पकोड़े, नहीं तो बेसन पानी छोड़ जाएगा नमक डालने के बाद, फिर कहोगे ये क्या बन गया। और सॉफ्ट भी बनेगा, भी क्रिस्पी बनेंगे ये। एक बार तेल गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर ली और आराम आराम से इसमें जो है डालते जाए। इस तरीके से ना बना के देखना, बड़े लाजवाब बनेंगे। गरम गरम चाय, इसको पलटते जाएं। गरम गरम साथ में चाय, चाय की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, मजा आ जाएगा कति। थोड़ी सी भूख लाग रही हो, फटाफट बना लो। जो भी सब्जी रखी हो, आलू हो, प्याज हो, डाल ले काटे, फटाफट बन गए। ऐसे उलट के पलट के सेकते रहो। अच्छा, मेहमान आने में थोड़ा टाइम हो मान लिया, तो इस तरह के हुए ना जब अध पके, तो निकाल लें। वे आए तब एक बार फिर से फ्राई कर ले तेल गरम करके। जब ज्यादा देर गरम नहीं करने, ये कदे जड़ा लो इन्हें। उलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेकते रहें। ना इसमें ज्यादा मैंने मसाले डाले हैं, गरम मसाले वगैरह कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं डाला है। सब्जियों का अपना स्वाद आएगा, बेसन का अपना आएगा, चावल के आटे से अच्छी बाइंडिंग और क्रिस्पीनेस आएगी इसमें। क्रिस्प क्रिस्प बढ़िया बनेगा ये। खाना वाला ना मजा आ जाएगा कति। और अजवाइन जो हींग डाल ली है ना हमने, उससे आजमा अच्छा करेगा बेसन। किसी ने भी सेध देंगे भी नहीं। कई कई लोगों को ना बेसन सेज जाता है, ताकत का होता है ना चना। ऐसे उलट पलट के सेक लें। अभी अंदर तक सिकेंगे बढ़िया से। जितने पतले पतले आलू काटोगे ना आप, उतने बढ़िया सिकने में आएंगे ये। ज्यादा मोटे काटोगे तो कच्चे रहेंगे, बहुत ज्यादा देर तक आपको पकाते रहने पड़ेंगे ये। आज हमारे यहाँ ताजा पुदीना आया था, तो मैं साथ साथ में पुदीने की इसकी चटनी भी बनाऊंगी। आप इमली की चटनी हुई, पुदीने की चटनी हुई, और वैसे टमाटर की खाली चटनी बनाते हैं ना, हरी मिर्ची टमाटर की, धनिए की, उससे भी खा सकते हैं इसको। केचप से भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसने खाना। ये देखो कितने बढ़िया सुनहरी से सिक गए हैं। अब ऐसी स्टेनर ले लें, या तो कोई बटर पेपर वगैरह लगा के और उसमें निकाल लें। तो बढ़िया से सिके हैं ना अपने। ज्यादा ऑयली भी नहीं है, ना इन ऑयल पिया है। देखो देखते मुंह में पानी आ रहा होगा, तो फटाफट बना लो, तैयारी कर लो, जल्दी से कढ़ाई चढ़ा लो। ऐसे कर करके अगले कोड के भी निकालूंगी। ये हमारे सारे पकोड़े बन गए हैं, अब इनको भी निकालेंगे। और अपने मेरे हाथ के पकोड़े अगर एक बार खा लिए ना, तो आप हर जगह के पकोड़े भूल जाओगे, और ऐसे बना के खाओगे पकोड़े फिर। निकाल लिए हमने अच्छे से। नाश्ते में भी खा सकते हैं, दही के साथ खाने हो, कॉफी के साथ, चाय के साथ। बस फटाफट बना बना के और मजा लो खाने का। ये निकल गया साथ। अच्छा, तेल खराब नहीं हुआ जो बचा है तेल। इसमें सब्जी छोकड़ में हम काम में ले सकते हैं, कुछ और फ्राई करना हो तो उसमें भी ले सकते हैं। ये देखो तोड़ के बताती हूँ, ये बढ़िया से क्रिस्पी से। ऐसे नहीं है, ऐसे आवाज आएगी। आ रही है ना आवाज, अति क्रिस्पी है। अब इसका फाइनल तड़का लगाते हैं इसमें। ये डालते हैं चाट मसाला। गरम गरम पकोड़े पे ये गया चाट मसाला। और जो मैंने नींबू लिए थे ना, ये नींबू मार दिया इसमें बढ़िया सा। ये इसकी गलक्याँ की जरूरत नहीं, बस एक प्याली चाय हो, मजा आ जाएगा। ये बढ़िया सा तैयार हो गया हमारा। अब बनाएंगे पुदीने की चटनी।
पुदीने की चटनी और बनाते हैं इसके साथ लजीज सी। ये डाला मैंने 1 कप के आसपास ताजा पुदीना, हरी मिर्च जिसे खाते हो 2-3 घेर लो, पकौड़ा गल तीखी तीखी बढ़िया लगेंगी। ये घेर ली छोटी छोटी थी। 4 हरी मिर्च, ये थोड़ा सा दही, इससे खट्टापन भी आएगा और इसका मिंट का टेस्ट भी इसमें मेंटेन हो जाएगा। ये स्वाद अनुसार इसमें गया नमक। अब इसमें डालना है 1 आइस क्यूब। बस अब बंद करके इसको बढ़िया सा पीस लेंगे मिक्सी में। 2 मिनट में पीस के रेडी हो जाएगी। अभी दिखाती हूँ कैसे बनती है। ये हमारी पुदीने की चटनी बनके तैयार है। पकोड़ों के साथ इसका लुत्फ उठाएं। मैंने को गजब हो जाएगा, जरूर बना के खाएं। तो आज आपने सीखा कि क्रिस्पी से स्वादिष्ट पकोड़े कैसे बनते हैं। हमारी ऐसी ही नई नई रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम।